नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवंती सिंह। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक पर। आज जो आप सीखने वाले हैं उससे आपका जीवन बदल सकता है। यह सुझाव और कार्यनीति लाखों महिलाओं और पुरुषों के लिए आर्थिक सफलता में आगे बढ़ने की प्रेरणा रही है। यह सिद्धांत काफ़ी सरल और लागू करने में आसान है। इन्हें बार बार प्रमाणित किया जा चुका है। अगर आप इसे खुद के जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए भी काम करेगा। हम लोग मानव इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं, अपनी कल्पना से भी परे। आज बहुत से लोग शून्य से शुरू करके धनी हो रहे हैं। अमेरिका में 7 मिलियन करोड़पति हैं और उनमें से ज़्यादातर स्वनिर्मित करोड़पति हैं और ये आंकड़ा 15-20% की दर से हर साल बढ़ रहा है। ज़्यादातर धनी लोग सही मौका पाने और करोड़पति बनने से पहले बहुत बार असफल होते हैं। जो हजारों लाखों लोगों ने किया वो आप भी कर सकते हैं। इंसानी किस्मत का सबसे मजबूत कानून है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये बिल्कुल सहज है किंतु शक्तिशाली भी है। ये लॉ कहता है कि हर वजह का एक खास परिणाम होता है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये लॉ कहता है सफलता कोई घटना नहीं है। आर्थिक सफलता उन कोशिशों का नतीजा होती है जो आप बार बार लक्ष्य हासिल होने तक करते हैं। प्रकृति सबके लिए निष्पक्ष है। मार्केट या समाज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, क्या हैं। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है अगर आप वो करते हैं जो अन्य सफल लोगों ने किया है तो नतीजा आपको भी वो मिलेगा जो अन्य सफल लोगों को मिला है। ये कानून कहता है जब आप स्वनिर्मित करोड़पति बनने के रास्ते से सीखते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपको उससे कहीं ज़्यादा परिणाम और इनाम मिलेगा जितना आपने सोचा है। तो चलिए सीखते हैं करोड़पति बनना। चैप्टर नंबर 1 से जो है सोचो तो बड़ा सोचो। दोस्तों कहते हैं सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगे लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। अमीरों का पहला रास्ता बिल्कुल सहज है। बड़े सपने देखना। स्वयं को सपने देखने की अनुमति दें। आप जैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उसकी कल्पना करें और सपने देखने की खुद को अनुमति दें। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना आपके पास पूरा समय है, काफ़ी शिक्षा है, सभी दोस्त है, सभी पहुंच है, सभी साधन है और वो सब है जो आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अगर आपका सामर्थ्य पूरी तरह से असीमित है तो आप अपने और अपने परिवार के लिए कैसा जीवन चाहेंगे। भविष्य से शुरू करके पीछे देखने का अभ्यास करें। ये एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमेशा बहुत अच्छा काम करने वाले महिला और पुरुषों के लिए काम करती है। प्रवर्धनता का ख्याल जितना साफ होगा आप उसकी तरफ और वो आपके तरफ उतनी तेजी से बढ़ेंगे। आप जीवन में कहाँ जा रहे हैं, अगर इसकी तस्वीर आपके दिमाग में साफ होगी तो आप अपने सपने को साकार करने में ज़्यादा सकारात्मक, उत्साहित और दृढ़ होंगे। आप अपने स्वाभाविक संरचनात्मक को सक्रिय करेंगे और आपको सपने को यथार्थ में बदलने का एक के बाद एक सुझाव मिलेगा। आपकी प्रवृत्ति हमेशा अपने प्रमुख सपने और ख्याल की दिशा में बढ़ने की होती है। खुद को बड़े सपने देखने की अनुमति देना वास्तव में आपके खुद के सम्मान को बढ़ाता है और इससे आप खुद को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर आपके खुद के सम्मान और खुशी बढ़ाता है। अगर आप सपना देखते हैं तो एक चीज़ बहुत दिलचस्प है, इसके बारे में ये आपको पहले से ही हासिल कर चुके हैं। तब पीछे देखिए कि आप आज कहाँ हैं। जहाँ आप पहुँचना चाहते थे उसके लिए आपने क्या किया होगा, आपने उसके लिए क्या कदम उठाए होंगे। अगर आपका जीवन हर तरह से परफेक्ट होता तो कैसा होता। इनके जवाब जो भी हो, पहला कदम आज बढ़ाएं। बड़े सपने देखना आपकी आर्थिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल करने का पहला कदम है। जब आप आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बड़े सपने देखना शुरू करेंगे तो आप खुद को और अपने जीवन को देखने का नज़रिया बदल देंगे। आप कुछ अलग काम करना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे, जब तक कि आपका जीवन बहुत अच्छा ना हो जाए। आर्थिक सफलता के महान रहस्यों में से एक है, जीवन की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है वो काम खोजना जिसे करने में आपको मज़ा आता है। वो क्या है जिसके लिए आपके पास स्वाभाविक टैलेंट है, उसे खोजें और फिर खुद को पूरी तरह से उसमें समर्पित कर दें। स्वनिर्मित करोड़पति वो होते हैं जो एक ऐसा कार्य क्षेत्र चुनते हैं जहां उनके स्वाभाविक गुण
और योग्यता का सही सही सदुपयोग होता है। अगर आप वो काम करते हैं जिसे करना आपको पसंद है, तो आप लगातार अपने अंदर उत्तेजना और ऊर्जा पाएंगे। आप हर समय उसे और बेहतर बनाने की सुझाव पाएंगे। यहाँ आपके लिए एक सवाल है। अगर आप आज किसी लॉटरी से या कहीं और से 1 करोड़ रुपए जीतते हैं, तो क्या आप कल भी वही काम करेंगे जो आप आज कर रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यह एक सीधा सवाल है जो आपसे पूछता है कि अगर आपके पास पैसे और समय की कमी ना हो और आपको पेशा चुनने की स्वतंत्रता हो, तो आप क्या करेंगे? स्वनिर्मित करोड़पति अगर 1 करोड़ रुपए जीतते हैं, तो वे कल भी वही करेंगे जो वे आज कर रहे हैं। वे केवल काम का तरीका और स्तर बदलेंगे, लेकिन वे अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि उसे छोड़ने का सोचेंगे भी नहीं। शायद वयस्क जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जब आपके पास पैसों के बहुत सारे विकल्प हों, तो अपने लिए वह चुनना जो आपको पसंद है और तब खुद को उस क्षेत्र में समर्पित कर देना। चैप्टर नंबर 3 है, देर तक और परिश्रम से काम करें। सभी स्वनिर्मित करोड़पति बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं वे और लोगों से जल्दी शुरुआत करते हैं, ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और देर तक काम करते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वालों की सूची में आने के लिए और अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने के लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं। और ये जानकारी सबको होती है। 40+ फार्मूला का अभ्यास करते हैं। ये फार्मूला कहता है कि आप हर सप्ताह 40 घंटे काम करते हैं और 40 घंटे के बाद किया गया हर काम सफलता के लिए होता है। अगर आप वो 40 घंटे काम करते हैं तो जीने के लिए है और आप कभी इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको बड़ी आर्थिक सफलता कभी नहीं मिलेंगे। आपको अपने सहकर्मियों द्वारा कभी भी बहुत आदर और सम्मान नहीं मिलेगा। आप औसतन 40 घंटे प्रति सप्ताह काम करके हमेशा वीडियोगर ही रहेंगे, लेकिन 40 घंटे के बाद का हर एक घंटा आपका भविष्य के लिए निवेश है। 40 घंटे से कितना अधिक आप काम करते हैं, उस आधार पर आप कह सकते हैं कि 5 साल बाद आप कहाँ रहेंगे। लंबे दिन और कड़ी मेहनत की जगह कोई नहीं ले सकता है। अमेरिका में स्वनिर्मित करोड़पति सप्ताह में औसतन लगभग 59 घंटे काम करते हैं। उनमें से कई 70 या 80 घंटे काम करते हैं। खासकर अपने जीवन की शुरुआत में वे सप्ताह में 5 के बजाय 6 दिन काम करते हैं और ज़्यादा देर तक काम करते हैं। अगर आप किसी स्वनिर्मित करोड़पति से बात करना चाहते हैं, तो आपको समय और ऑफिस आवर के पहले या बाद का मिलेगा। सभी करोड़पति ऑफिस में अन्य स्टाफ के आने के पहले आते हैं और उनके जाने के बाद जाते हैं। और यहाँ एक सूत्र है, जब आप काम कर रहे हैं तो पूरे समय काम करें, समय बर्बाद ना करें। जब आप जल्दी उठते हैं तो खुद को काम में लगा दें। जब लोग आपसे बात करना चाहें तो उनसे माफ़ी मांगें कि मुझे काम में वापस जाना है और अपना काम करें। अपने किसी भी काम, कपड़े धोना, बातें करना, पेपर पढ़ना का कम ना करें। जब आप काम कर रहे हैं तो पूरे समय काम करें। आज ही बहुत परिश्रम करने का प्रण लें। अपने अपने कंपनी में सबसे मेहनती स्टाफ बने। आपकी मेहनत लोगों का ध्यान आपकी ओर खींचेगी। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान में निवेश सबसे बेहतर रिटर्न देता है। आपने जिस क्षेत्र को चुना है, वस्तुतः उसमें सीखने और सुधार लाने के लिए आपके पास असीमित सामर्थ्य है। आपके पास कहीं ज़्यादा दिमाग है। कोई समस्या नहीं जो आप समाधान नहीं कर सकते। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। बस आपको अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करना है। लेकिन आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। यह तभी विकसित होगा जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे मांसपेशी बनाने के लिए आपको कसरत करनी होती है, वैसे ही आपको अपनी मानसिक मांसपेशी को विकसित करने के लिए उससे काम करवाना होगा। अच्छी खबर यह है कि जितना आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप सीख सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे खेल में जितना आप खेलेंगे उतना अच्छा खेलेंगे। आपका समर्पण सीखने के लिए जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप सीखेंगे। आपको अपने क्षेत्र में सफलता के लिए जीवन भर सीखते रहना होगा। आज ही यह तय करें कि आप अपने कौशल के विद्यार्थी बनेंगे और जीवन भर उस कौशल के लिए पढ़ते और सीखते रहेंगे। जीवन भर सीखने के लिए 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत, किताब पढ़ेंगे। एक किताब हर सप्ताह, मतलब हर साल 50 किताबें, मतलब अगले 10 सालों में 500 किताबें। क्योंकि औसतन आदमी आधे साल में एक किताब से भी कम पढ़ता है। इसलिए अगर आप इस तरह पढ़ते हैं तो अपने क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएंगे।
जीवन भर सीखने का दूसरा सिद्धांत है ऑडियो सुनना। तब जब आप गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, साधारण इंसान गाड़ी में हर साल तकरीबन 500 से 1000 घंटे बैठता है। अपनी गाड़ी को सीखने की मशीन में बदलिए। कभी भी अपनी गाड़ी बिना ऑडियो प्रोग्राम के ना चलाइए। यही कारण है कि ऑडियो प्रोग्राम को प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद महत्वपूर्ण खोज में माना जाता है। जीवन भर सीखने का तीसरा सिद्धांत है वह हर कोर्स या सेमिनार अटेंड करें जो आपको लगता है कि वो आपके काम का है। किताब, ऑडियो प्रोग्राम और सेमिनार एक साथ मिलकर आपकी 100 घंटे की बचत, हज़ारों डॉलर और सालों की मेहनत को बचा सकते हैं और आपकी अधिक सफलता में मदद करते हैं। जीवन भर सीखते रहने का निर्णय आज ही लें। इससे आपकी जीविका में जो प्रभाव पड़ेगा, आप दंग रह जाएंगे। ये आपके स्वनिर्मित करोड़पति बनने का प्रमुख कारण बन सकता है। चैप्टर नंबर 5 है सही लोगों के साथ रहें। दोस्तों, आपके जीवन में आपकी सफलता या खुशी का पूरे 50% इस बात पर निर्भर करता है कि आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में अन्य लोगों के साथ कैसे संबंध है। आपके संबंध अन्य लोगों के साथ जितने सकारात्मक होंगे, आप जीवन में उतने ज़्यादा सफल बनेंगे और उतने ज़्यादा खुश रहेंगे और उतना ही आगे बढ़ेंगे। वास्तव में आपके जीवन के हर टर्निंग पॉइंट पर कोई ना कोई ज़रूर होगा, या तो आपकी मदद के लिए या आपकी राह में अड़चन बनने के लिए। जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, आप उनकी प्रवृत्ति, धारणा, स्वभाव का अनुसरण करते हैं। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो सकारात्मक लोगों के साथ मेल जोल रखें। उनके साथ संबंध रखें जो आशावादी हैं, जिनके पास लक्ष्य है, जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। निराशावादी लोगों से दूर रहें। स्वनिर्मित करोड़पति बनने का एक महत्वपूर्ण तरीका है अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना। यहाँ एक बहुत ही अच्छी रणनीति है। जब भी आप किसी नए आदमी से मिलें तो उनसे उनके व्यवसाय के बारे में बात करें। उनसे खासकर वो बातें पूछें जिनकी आपको ज़रूरत है और फिर जितनी जल्दी संभव हो उनके पास ग्राहक भेजें। हमेशा देने की सोचें, न कि लेने की। नेटवर्क बनाने का सबसे अच्छा तरीका है औरों को उनके व्यवसाय में मदद करना और उनसे वापसी की उम्मीद कभी ना करें। आप जितना देंगे, आपको उस जगह से उतना मिलेगा जहाँ से आपने उम्मीद भी ना की होगी। चैप्टर नंबर 6 है खुद के साथ और अन्य लोगों के साथ पूरी तरह से ईमानदार बने। सबसे कीमती और सबसे आदरणीय गुण जो आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने अंदर विकसित कर सकते हैं वो है ईमानदारी। आप जो भी करते हैं उसमें पूरी तरह से ईमानदार बनिए। हर काम में अपनी ईमानदारी के साथ कोई समझौता नहीं करें। आपके शब्द बहुत कीमती है। आपके शब्द आपके कर्म हैं, आपका सम्मान है। हर सफल व्यवसाय विश्वास पर आधारित होता है। स्वनिर्मित करोड़पति बनने की सफलता इस बात से होती है कि कितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, कितने लोग आपके लिए काम करने को उत्सुक हैं, कितने लोग आपको प्रतिष्ठा देते हैं, कितने लोग आपके उत्पाद और सेवा के खरीदते हैं और कितने लोग कठिन समय में आपकी मदद करते हैं। आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे बहुत अच्छी तरह करिए। ईमानदारी अंदर से प्रमाणित होती है। ईमानदारी का दूसरा सूत्र है जीवन में अन्य लोगों के साथ ईमानदार बनिए। किसी भी चीज़ के लिए ईमानदारी से समझौता ना करें। यहाँ आपको खुद से हमेशा पूछने के लिए एक सवाल है, वो दुनिया कैसी होगी जिसमें सब मेरी तरह होंगे? ये सवाल आपको एक ऊंचा स्तर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे काम करें मानो आपके हर शब्द, हर काम यूनिवर्सल लॉ बनेंगे। ऐसे बरतें मानो सब आपको देख रहे हैं और आप जैसे बन रहे हैं। और जब दुविधा हो वही करें जो आपको सही लगे, चाहे वो जो भी हो, उसकी कीमत जो भी हो। चैप्टर नंबर 7 है सकारात्मक सोच विकसित करें। मनोवैज्ञानिक सिडनी चौराट के अनुसार आपका पट्टी फांसी परसेंट कार्य आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व से निर्धारित होता है। आप प्रगति कितना पाते हैं और कितनी जल्दी आपकी पदोन्नति होती है, सब इस पर निर्भर करता है कि आप कितने पसंद किए जाते हैं और सम्मान दिए जाते हैं। आज आप ज़्यादा जी सकते हैं और बेहतर जी सकते हैं। आपको अच्छे स्वास्थ्य के साथ सामाजिक जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर आप ये निर्णय ले लें तो आप ये कर सकते हैं। पहला, कम से कम 100 साल जीने का लक्ष्य बनाएं। फिर अपने आज के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ कदम उठाएं। पहला है सही वज़न। अपने वज़न को नियंत्रित रखने का लक्ष्य बनाएं। दूसरा सूत्र है उचित संतुलित आहार। बेहतर खाएं, कम खाएं।
प्रोटीन, फल, सब्जियां ज़्यादा खाएं। अपने जीवन से मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, कैंडी और चीनी वाले भोजन निकाल दें। तीसरा सूत्र है उचित व्यायाम। इसमें ज़रूरत है सप्ताह में लगभग 200 मिनट कठिन शारीरिक व्यायाम की, या औसतन 30 मिनट रोज़। आप वास्तव में सीरियस हो तो आपको हेल्थ क्लब ज्वाइन करना चाहिए। अपने घर में ही फिटनेस उपकरण लाना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। बहुत अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य और दीर्घायु का सूत्र है अपने स्वास्थ्य के स्तर का स्पष्ट खास लक्ष्य बनाना, योजना करना और हर दिन उस पर काम करना। स्वास्थ्य का ये प्रबंधन और स्वानुशासन मांगता है, लेकिन आपका नतीजा भी असाधारण होता है। अगर आपका लक्ष्य 10 लाख रुपए जमा करने का है तो स्वास्थ्य लक्ष्य होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जीना, ताकि आप अपने पैसे से जीवन में आनंद प्राप्त कर सकें। चैप्टर नंबर 9 है असफलता को अपना विकल्प कभी ना बनाएं। असफल होने का डर वयस्क जीवन में सफलता की सबसे बड़ा रुकावट है। याद रखें, असफल होने से आप और ज़्यादा मजबूत बनते हैं, आपका संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है। असफलता का डर या पहले से खुद को असफल मान लेना आपको अपंग बना सकता है। सफलता के रास्ते गिन जाने से आपको पीछे खींचेंगे। अगर आप तेज़ी से सफलता चाहते हैं तो अपने असफलता का डर दोगुना कर दीजिए। सफलता असफलता के बहुत दूर रहती है। आगे बढ़ने का साहस करें। स्वनिर्मित करोड़पति हमेशा अपने लक्ष्य की दिशा में रिस्क लेने को उत्सुक रहते हैं। आपके रिस्क लेने की स्वीकृति आपके धनवान होने की उत्सुकता का इंडिकेटर है। जब भी आप रिस्की परिस्थिति का सामना करें, खुद से ये सवाल करें, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो सबसे खराब वो क्या चीज़ हो सकती है। सब लोग असफलता से डरते हैं, सब गरीबी और घाटे से डरते हैं, लेकिन स्वनिर्मित करोड़पति लगातार हिम्मत से इस डर का सामना करते हैं और हर हाल में कार्यवाही करते हैं। अपने जीवन में वो तमाम चीज़ों को करें जिससे आप डरते हैं। ऐसा करने से डर का नाश निश्चित है। जब आप हिम्मत से काम करते हैं, आपके अंदर एक शक्ति आती है। हर काम आपका साहस बढ़ाता है। जब भी आप सफलता की आशा किए बिना आगे की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, आपका भय खत्म हो जाएगा और आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आखिरकार आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आप किसी बात से नहीं डरेंगे। चैप्टर नंबर 10 है एक ही चीज़ पर ध्यान लगाएं। हमारी दुनिया में काफ़ी कुछ होता रहता है। टेलीविज़न पर लगातार आती खबरों या इंटरनेट से पता चलता है कि रुझान लगातार बदल रहे हैं। कुछ पलों में सूचना बदल रहे हैं आपका ध्यान हटेगा और आप सूचना को खो देंगे। यह सूचना का युग है। परेशानी यह है कि इतनी ज़्यादा सूचना उपलब्ध है कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। अखबारों की सुर्खियाँ, टेलीविज़न स्क्रीन पर न्यूज़ चैनल की लगातार बदलती खबरों, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और स्नैपचैट पर लगातार आते सूचना के अंबार के बीच सही जानकारी कहाँ है। चाहे राजकोषीय घाटे की बात हो या राजनीतिक स्थिरता की सूचना के शोर शराबों में खो जाना और गलत सूचना के आधार पर गलत निर्णय लेना बहुत आसान है। एक निवेशक सही सूचना चाहता है जिससे उसका अपना रिटर्न सुरक्षित रहे या नुकसान कम से कम हो। हम इस सूचना के सैलाब में से अपने लिए सही सूचना कैसे हासिल करें। 1980 में जब सरकार के पास नियंत्रित टेलीविज़न और रेडियो थे तो सूचना पर बहुत नियंत्रण होता था। उदारीकरण के साथ 90 के दशक में केवल टीवी आया और प्राइवेट न्यूज़ चैनलों का नया दौर आया। अचानक हम दुनिया के हर कोने से जुड़ गए। हम अपने घरों में बैठकर टीवी के जरिए देश, दुनिया और वित्तीय जगत के बारे में हर जानकारी ले रहे थे। 21वीं सदी में सब कुछ बदल दिया। टीवी एक लगातार चलने वाली चीज़ बन गया जो कभी बंद नहीं होता। उनके मुताबिक एक दिन भारत उभर रहा था और कुछ महीनों के बाद हम क़यामत के कगार पर थे। इसके साथ ही इंटरनेट आया जिसने हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। एक इंटरनेट कनेक्शन लेकर कोई भी पंडित, गुरु या विशेषज्ञ बन सकता था। आंकड़े आंकड़े और आंकड़े ही इस युग का आधार बन गया। नए द्वार के साथ नई रणनीतियों की ज़रूरत पड़ी। इस दौर में सतर्कता की बहुत आवश्यकता है। हालांकि विषय की तह तक पहुंचकर इसे समझाने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी आप सुने उस पर भरोसा नहीं करें। अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करें। अगर आप हर किसी की बात और हर समय आते फेसबुक अपडेट, व्हाट्सएप के संदेश, ट्विटर के खबरों को देखेंगे तो पता करें कि यह बात कौन कह रहा है। इस बात पर ध्यान दें कि खबर कहाँ से आ रही है।
वे लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसमें उनका फ़ायदा क्या है। सिर्फ उसी सूचना पर भरोसा करें जो किसी विश्वसनीय सोर्स से आ रही हो। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट करके, ताकि हमारी कोई भी दिलचस्प वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मैं देवंती सिंह आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में।